नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ और वो टॉपिक है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश कैसे काम करता है, अध्यादेश की क्या कार्यप्रणाली होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि हम बेसिक्स को जान सकें। देखिए, अध्यादेश सबसे पहली बात, अध्यादेश अगर सरल शब्दों में कहें तो अध्यादेश की व्यवस्था को हमारे संविधान में कहाँ से स्थापित किया गया है? 1935 के एक्ट से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से लिया गया। हमारे संविधान में जो आया ये भारत शासन अधिनियम से आया। एक बात, मतलब आप कहेंगे कि इंग्लिश पीरियड में तो अधिनियमों में आ चुका था, यद्यपि आ चुका था, संविधान में अगर इसको ग्रहणित करने की स्थिति देखी जाए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। अब यहाँ पे अध्यादेश जारी कौन करता है? अध्यादेश दोस्तों राष्ट्रपति जारी करता है और राज्यपाल जारी करता है। सबसे पहले तो आप जानिए कि अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश अध्यादेश बेसिकली अस्थायी कानून होता है। क्या होता है? अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश क्या होता है? अगर बातचीत की भाषा में पढ़ाते समय बोल दिया जाए कि कच्चा कानून होता है तो भी समझने को पर्याप्त रहेगा। कच्चा कानून होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ऑर्डिनेंस। अस्थायी कानून, अध्यादेश ये होता है। आप इसको ऐसे समझो, जब संसद सत्र में नहीं होती है तो राष्ट्रपति, और जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता तो राज्यपाल के द्वारा एक कच्चा कानून जारी किया जाता है, अस्थायी कानून जारी किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। जानिए क्या होता है ये। जब संसद सत्र में नहीं होती है, जब संसद सत्र में नहीं होती है, वह राष्ट्र को कानून की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। जब संसद सत्र में नहीं होती है, राष्ट्र को कानून की आवश्यकता होती है। ऐसे में राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है, अस्थायी कानून जारी करता है। अब यहाँ एक एक शब्द को समझो तब आपको समझ में आएगा। संसद सत्र में कब नहीं होती, इस बात को जानिए। आपने क्या लिखा है? जब संसद सत्र में नहीं होती है, तो संसद सत्र में नहीं होती। अब कब नहीं होती, इस बात को जानेंगे। देखो, एक तो होता है बजट सत्र। एक तो क्या होता है? बजट सत्र। एक होता है ग्रीष्म या मानसून सत्र। एक होता है शीतकालीन सत्र। अब देखिए, ये होता है फरवरी से मई तक। जून के महीने में अवकाश, जून के महीने में अवकाश। ग्रीष्म होता है जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर। अक्टूबर के महीने में अवकाश, अक्टूबर के महीने में अवकाश। और ये होता है नवंबर से दिसंबर, जनवरी के महीने में अवकाश, जनवरी के महीने में अवकाश। तो देखिए, संसद कौन कौन से महीने में बैक पेज पे जाते हैं? जब संसद सत्र में ना हो तो ये हो गया जनवरी, जून और अक्टूबर। जनवरी, जून और अक्टूबर, ये 3 महीने वो महीने होते हैं जब हमारी संसद सत्र में नहीं होती है। ये 3 महीने वो होते हैं
जब हमारी संसद सत्र में नहीं होती है। तो संसद सत्र में ना हो और राष्ट्र को किसी कानून की आवश्यकता हो, राष्ट्र को किसकी कानून की आवश्यकता हो, तो ऐसे में क्या होगा, राष्ट्रपति अस्थायी कानून जारी करता है। अब जानिए सेम यही स्थिति राज्य में होती है, जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और कानून की आवश्यकता हो तब तो अध्यादेश जारी होगा। तो केंद्र में तो कौन, केंद्र में तो कौन, राष्ट्रपति, और राज्य में कौन, राज्यपाल। राज्य में कौन, राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। ये इसका आर्टिकल कौन सा है, 123, इसका आर्टिकल है 213। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा, अनुच्छेद 123 और 213 में। संसद सत्र में ना हो, राष्ट्र को किसी कानून की आवश्यकता हो, ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की अवधि, अध्यादेश की अवधि संसद के सत्र में आने के, सत्र में आने के, संसद की अवधि अध्यादेश की अवधि संसद के सत्र में आने के, सबसे मुख्य बात संसद के सत्र में आने के 42 दिन या 6 सप्ताह है। 42 दिन या 6 सप्ताह तक रहती है, 42 दिन तक या 6 सप्ताह तक रहती है। इस दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान या तो संसद इसे समाप्त करेगी, या तो संसद इसको क्या करेगी, समाप्त करेगी, या विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से कानून का रूप देगी, कानून का रूप देगी। या तो जनरल मेजॉरिटी इसको खत्म कर देगी या 2/3 की मेजॉरिटी इसको कानून के रूप में कन्वर्ट कर देगी। अब इसको शब्दों को समझो। आपने क्या लिखा, संसद के सत्र में आने के 42 दिन, संसद के सत्र में आने के 42 दिन की बात हो रही है, यानी अन्य शब्दों में कहें तो क्या हो रही है, 6 सप्ताह की बात हो रही है। आने के 42 दिन या 6 सप्ताह की बात हो रही है। 6 सप्ताह 42 होता है ना। उसके बाद अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे जैसे अध्यादेश, जैसे अध्यादेश जारी हुआ, मान लीजिए एन एग्जाम्पल, अध्यादेश जारी हुआ कितने तारीख को, मान लीजिए कि 15 जनवरी को। कब, 15 जनवरी को अध्यादेश जारी हुआ। तो 15 जनवरी से लेकर, 15 जनवरी से लेकर कब तक, 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक तो वो जारी रहेगा, 31 जनवरी तक तो वो जारी रहेगा। अब आपने इसलिए पीछे वाले पेज में क्या लिखा है, संसद के सत्र में आने के 42 दिन, संसद के सत्र में आने के, जब संसद सत्र में नहीं थे तब तो अध्यादेश जारी हुआ ना। अगर संसद सत्र में होती तो खुद ही कानून बना लेती। संसद सत्र में नहीं है इसलिए अध्यादेश की जरूरत पड़ी, तो संसद के सत्र में आने के 42 दिन या 6 सप्ताह तक रहती है। जैसे अध्यादेश जारी हुआ 15 जनवरी को, जैसा कि हम जानते हैं जनवरी के महीने में संसद सत्र में नहीं होती, तो 15 जनवरी को अध्यादेश जारी हुआ। तो 15 जनवरी से लेकर कब तक रहा, ये 31 जनवरी तक रहा। अब 1 फरवरी को संसद सत्र में आती है, 1 फरवरी को संसद सत्र में आती है, संसद सत्र में आती है। ये मैं काल्पनिक रूप से बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि 1 फरवरी को आए, फरवरी महीना होता है सत्र का। 1 फरवरी को संसद सत्र में आती है। तो 1 फरवरी से 42 दिन का समय लगा लो। 1 फरवरी से कितने दिन का समय लगा लोगे, 42 दिन का। ये कब हो जाएगा, यानी 6 सप्ताह का, अन्य शब्दों में क्या कहेंगे, 6 सप्ताह का। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1 फरवरी से 28 दिन तो फरवरी के हो गए, उसके बाद 14 दिन और लगा लो, तो कब हो गया, 14 मार्च, 14 मार्च। ये यहाँ से यहाँ तक का पीरियड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड हो गया। इज इट क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक का ये समय हो गया। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक के पीरियड में, इस दौरान क्या होगा,
या तो संसद को खत्म कर देगी या 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से उसको कानून के रूप में कन्वर्ट कर देगी। अब एक प्रश्न और अपन बार बार सुनते रहते हैं, अध्यादेश की अवधि क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट विज्ञप्ति जारी करके बढ़वा भी लेती है। लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो देखिए क्या है, वो ये है अध्यादेश की सामान्य अवधि। अध्यादेश की सामान्य अवधि, अध्यादेश की सामान्य अवधि कितनी होती है? अध्यादेश की जो सामान्य अवधि होती है वो होती है 6 सप्ताह। कितनी होती है? 6 सप्ताह। और अधिकतम अवधि, अधिकतम अवधि, अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है दोस्तों? अधिकतम अवधि हो सकती है 6 सप्ताह है प्लस 6 माह है। 6 सप्ताह प्लस 6 माह अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लो 20 जनवरी को अध्यादेश जारी हुआ, 20 जनवरी को अध्यादेश जारी हुआ, अध्यादेश जारी हुआ और 20 जनवरी से जो है 6 माह तक संसद का सत्र नहीं हुआ, संसद का सत्र नहीं हुआ। कितनी तारीख तक संसद का सत्र नहीं हुआ आप बता रहे हैं? तो संसद का सत्र नहीं हुआ, मान लीजिए यहां पे कंटिन्यू बात करें तो 6 माह तक संसद का सत्र नहीं हुआ, तो 6 महीने तक नहीं हुआ, तो कब तक आ जाएंगे हम? 20 जुलाई तक। कब तक हो गया? 20 जुलाई तक। क्योंकि 20 जनवरी से लेकर के 20 जुलाई तक संसद सत्र में नहीं आती, तो संसद के 2 सत्रों के मध्य या संसद के 2 बैठकों के मध्य 6 महीने का अंतराल हो सकता है। अब 20 जुलाई के बाद में 21 जुलाई को आप इसको 6 महीने लगाते हो तो 20 जुलाई को लगा लो, तो 20 जुलाई के बाद तो 6 महीने के बाद तो संसद को सत्र में आना ही पड़ेगा। तो संसद सत्र में आती है, संसद सत्र में आती है कितनी तारीख को? संसद सत्र में आती है मान लीजिए कि 20 जुलाई को ही मान लीजिए, आप 21 जुलाई को मान लो, तो 20 जुलाई से 42 दिन, 20 जुलाई से फिर लगा लो कितना दिन? 42 दिन। तो यहां से लेकर के यहां तक आप 42 दिन जंप करो, तो यहां से यहां तक 42 दिन जंप करोगे तो यहां पर कितना हो गया? 20 जुलाई से 20 अगस्त, 20 अगस्त के बाद में 30 अगस्त, 30 अगस्त सितंबर, यानी ये हो गया कब तक? 2 सितंबर। ड्यूरिंग दिस पीरियड ये कितना हो गया? 6 सप्ताह ये हो गया, 6 सप्ताह ये हो गया। तो मैंने आपको बताया संसद के सत्र में आने के 42 दिन बाद के लिए और प्राण मिल गए। 6 महीने के लिए तो अध्यादेश इसलिए जिंदा रहा, इसलिए स्थापित रहा, क्योंकि कारण क्या था? इसके स्थापित रहने के पीछे मुख्य कारण क्या था? इसके स्थापित रहने के पीछे सबसे फंडामेंटल जो रीजन था, बेसिक जो कारण था, वो ये था कि संसद सत्र में नहीं चल रही थी, और जब संसद सत्र में नहीं होती तभी तो अध्यादेश जारी होता है। तो संसद सत्र में आती है 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई से उसको 42 दिन के लिए प्राण और मिल गए। तो पहले कितने महीने बीत चुके? 6 महीने, फिर 42 दिन के लिए प्राण और मिल गए। इस तरह से अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 सप्ताह प्लस 6 माह, 6 सप्ताह प्लस 6 माह। जबकि अध्यादेश की सामान्य अवधि कितनी होती है? अध्यादेश की सामान्य अवधि होती है 6 सप्ताह है। इस तरह से अध्यादेश के बारे में हम ये जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अध्यादेश एक तरह से बेसिक बात करें तो अध्यादेश क्या है? अध्यादेश सामान्यतया एक अस्थायी कानून व्यवस्था है जो संसद का सत्र नहीं होता है, राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं होता है, उस स्थिति में इसको जारी किया जाता है। धन्यवाद।